राधे राधे प्यारे भक्तों, सबसे पहले अपना मन शांत कर लो, गहरी सांस लो और इस संदेश को दिल से सुनो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे मन का बोझ हल्का करेगा, तुम्हारे भीतर नई शक्ति भरेगा। चलो शुरू करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन एक नदी की तरह है, इसमें ठहराव नहीं, प्रवाह है। कभी जल शांत, कभी उग्र, कभी कोमल, कभी विकराल। लेकिन क्या कभी नदी रुकती है? नहीं। ऐसे ही जीवन भी हमेशा चलता रहता है और इसी चलने में सुख भी आता है, दुख भी आता है। पर क्या तुम जानते हो, समय बदलते देर नहीं लगती। कभी तुम बहुत खुश होते हो और अचानक कोई घटना तुम्हें रुला देती है। कभी सब कुछ अच्छा चलता है, अचानक कोई संकट आ जाता है। लेकिन ये बदलाव क्यों होता है? देखिए, क्योंकि बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ता। कृष्ण कहते हैं, जो बदलता नहीं वह बढ़ता नहीं। प्यारे भक्तों, जब इंसान संघर्ष में होता है तो उसे लगता है कि भगवान उसे देख नहीं रहे। वह रोता है, टूटता है, अकेला महसूस करता है और उसी समय भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कठिन समय ही तुम्हें महान बनाएगा। सोचो, क्या किसी तलवार को बिना आग और बिना चोट के तेज किया जा सकता है? क्या सोना बिना गर्मी के शुद्ध हो सकता है? क्या कमल बिना कीचड़ के खिल सकता है? नहीं। तो फिर इंसान कैसे बिना संघर्ष के चमक सकता है? कृष्ण कहते हैं, संघर्ष प्रमाण है कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाने वाला हूं। इसलिए संघर्ष आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि भगवान कुछ बड़ा देने वाले हैं। जीवन में जीत हमेशा वही पाता है जो धैर्य रखता है। जब बीज बोया जाता है तो वो पहले मिट्टी में छुप जाता है। अंधेरा होता है, ठंड होती है, अकेलापन होता है, फिर भी वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि एक दिन मैं पौधा बनूंगा, फिर वृक्ष बनूंगा, फिर फल दूंगा। ये बीज का धैर्य है। ऐसे ही आज तुम्हारी जिंदगी का भी बीज बोया गया है। अंधेरा है, संघर्ष है, अकेलापन है, पर धैर्य रखो, क्योंकि आगे चमक है। कृष्ण कहते हैं, सब्र करना सीखो, वरदान अपने समय पर मिलता है। यह संसार बहुत चालाक है। जब तुम गिरते हो तो लोग हंसते हैं, जब तुम टूटते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जब तुम अकेले पड़ते हो तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है जो कभी नहीं छोड़ता, कृष्ण। बस उन्हें पुकारो, कह दो, हे कृष्ण मुझे संभाल लो। देखना, तुम्हारी पीठ पर एक अदृश्य हाथ महसूस होगा, एक ऊर्जा उठेगी, एक विश्वास जागेगा और तुम फिर से खड़े हो जाओगे। क्योंकि कृष्ण कभी भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। एक बार मन में यह विश्वास बैठा लो, जो होगा अच्छा ही होगा, फिर जीवन बदलता ही चला जाएगा। दुनिया तुम्हें उसी समय कम आंकती है जब तुम ऊपर उठने वाले होते हो। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, देखिए तुम बेकार हो, तुम्हें क्या आता है। पर याद रखना, इंसान को परखने का अधिकार भगवान ने सिर्फ संघर्ष को दिया है, इंसानों को नहीं। लोगों की बातों को महत्व मत दो, भगवान की योजना को समझो। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे वाकई ये इंसान कुछ अलग है। कठिन समय में कृष्ण तुम्हारे और करीब आ जाते हैं। तुम रोते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आंसू से वाला हाथ कृष्ण का ही है। तुम घुटनों पर गिरते हो, लेकिन उठाने वाले वही हैं। तुम टूटते हो, पर जोड़ने वाले वही हैं। कभी अकेले बैठकर बस 1 मिनट आंख बंद करके कहो, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो। देखना, दिल हल्का हो जाएगा, मन में प्रकाश फैल जाएगा और ऊर्जा लौट आएगी। क्योंकि भगवान का स्पर्श अदृश्य होता है, पर प्रभाव अद्भुत। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है, कल सुख होगा। आज संघर्ष है, कल सम्मान होगा। आज आंसू है, कल मुस्कान होगी। जो रुकता नहीं, जो टूटता नहीं,
जो झुकता नहीं उसी के लिए समय बदलता है। कृष्ण कहते हैं, एक कदम तुम बढ़ाओ 100 कदम मैं बढ़ाऊंगा। इसलिए चलते रहो, मंजिल दूर नहीं है। प्यारे भक्तों, कर्म एक ऐसा नियम है जो न बदलता है, न रुकता है, न खत्म होता है। कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फल देर से मिलता है। हम सोचते हैं, हे कृष्ण, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ मुश्किलें क्यों? पर याद रखना, कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता जब तुम सोचते हो, फल मिलता है तब। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक किसान बीज बोता है, एक दिन पानी देता है, दूसरे दिन खाद, तीसरे दिन देखरेख, लेकिन फल महीनों बाद मिलता है। क्या किसान बीच में बोता है? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में हर इंसान 2 यात्राएं करता है, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की यात्रा में हम घर बनाते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, कमाते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा में हम शांति ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, अपने असली स्वरूप को ढूंढते हैं। दुनिया की भीड़ में इंसान बाहर की यात्रा में इतना उलझ जाता है कि भीतर की यात्रा भूल जाता है। जब भीतर खाली होता है तो बाहर की चीजें भी खुशी नहीं देती। कृष्ण कहते हैं, मन शांत हो तभी दुनिया सुंदर दिखती है। इसलिए प्यारे भक्तों, रोज थोड़ा समय खुद को दो, मन को दो, ईश्वर को दो, और देखना तुम्हारी दोनों यात्राएं सुंदर हो जाएंगी। अब सुनो एक छोटी सी कथा जो जीवन का बड़ा राज समझाती है। एक बार एक भक्त कृष्ण के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं कब खुश होऊंगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे भक्त को लेकर एक जंगल में गए जहां एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं फैलकर आसमान छू रही थीं। कृष्ण ने कहा, इस पेड़ को देखो कितना विशाल है। भक्त बोला, जी प्रभु, पर यह कैसे इतना बड़ा हुआ? कृष्ण बोले, क्योंकि जब ये छोटा पौधा था तूफान आए, बारिश आई, गर्मी आई, कभी टूटने लगा, कभी झुक गया, लेकिन ये रुका नहीं। यही संघर्ष से महान बनाते गए। फिर कृष्ण बोले, तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी तुम्हें ऐसा ही विशाल बना रहे। बस तुम अभी पौधे की अवस्था में हो, जब वृक्ष बनोगे तब सब तुम्हारी छाया में सुख पाएंगे। प्यारे भक्तों, आज इस पूरे संदेश का सार बस इतना है। हार मत मानो, घबराओ मत, थको मत, रुको मत, और कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। चलो सब मिलकर अंत में कृष्ण का नाम लो। राधे राधे।